सारे लोगों को जोड़ लेंगे जिनकी क्षमता है, जिनकी ताकत है। हमारी क्षमता हो या ना हो, जिनकी क्षमता है उनको जोड़ लेंगे तो अपने आप क्षमता बन जाएगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 2 बरस से पैदल चल रहे हैं, और गांव में कोई एक साधारण व्यक्ति भी कोई कहता है कि ना भैया ये आदमी बहुत अच्छा है, मिठाई का दुकान चलाते हैं लेकिन समाज के लिए जीने मरने वाले आदमी हैं, तो उनके दरवाजे पर भी जाता हूं और माननीय देवेंद्र जी जैसे बड़े लोगों के पास भी गया, इस आग्रह से, इस अनुनय विनय के साथ गया कि सर आपने जीवन का इतना बरस लगाया, इतना अनुभव आपका है, आज जब बिहार को सुधारने का एक प्रयास शुरू हुआ है तो आप इसको आशीर्वाद दीजिए, इसको जुड़िए, इससे जुड़िए। इनका पहला वक्तव्य था कि अब तो हम लोग का इतना उम्र हो गया, अब क्या होगा, क्या है आप हमको कह रहे, हमारा आशीर्वाद दीजिए, कीजिए, न दल न नेता। तो हमने कहा कि सर ऐसा है कि अभी कम से कम 15 बरस बिहार को आपके सेवा की जरूरत है, और बहुत सोचने समझने के बाद इन्होंने निर्णय लिया है। मैं फिर से आपका और आपके साथियों का आभार व्यक्त कर रहा हूं, और प्रेस के, मीडिया के भाइयों को ये कह रहा हूं, ये बिल्कुल ही न लिखिए कि जनसुराज देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ जनसुराज में जुड़े। देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ जनसुराज बनाने के इस कारवां के ध्वजवाहक के रूप में आ रहे हैं। जनसुराज तो 2 तारीख को बनेगा, तो अब आज से जनसुराज बनाने वालों में जैसे आप प्रशांत किशोर का नाम लिख रहे हैं, उससे आगे बढ़कर आपको देवेंद्र बाबू का भी नाम लिखना चाहिए, और इसी सोच से आप आए हैं। और हमसे जो कुछ बन पड़ेगा, मैं हमेशा कहता हूं, मैं जनसुराज का न नेता हूं न आगे बनूंगा। 2 अक्टूबर को भी दल बनेगा तो दल के लोग मिलकर तय करेंगे कि नेता इसका कौन होगा। प्रशांत किशोर की भूमिका उस कुम्हार की है जो अच्छी मिट्टी और चाक को ढूंढने निकला है, तो जनसुराज वो चाक है, और देवेंद्र बाबू जैसे हजारों लोग इनके नेतृत्व में वो अच्छी मिट्टी हैं, जिनको हम भी थोड़ा सा हाथ लगाएंगे, इनके साथ कंधा लगाएंगे तो इनकी तो खुद की ताकत है, तब तपाकर बढ़िया घड़ा बनेगा। तो मैं आप दिल से आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं, आपके साथियों का, जिनसे मेरा व्यक्तिगत अभी परिचय इतना नहीं है।